Good morning, students. Last time we have discussed about myopia. ठीक है, the defect of the eyes के डिफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे. तो फर्स्ट पार्ट हमने इसमें स्टडी किया था myopia. ठीक है, that is short sightedness. Now today we will discuss about hypermetropia. किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम? hypermetropia, और it is also called as the long sightedness. सेकेंड पार्ट. ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे आज हम? हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस. अब देखो, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस होती क्या है? इन दिस डिफेक्ट, जब ये डिफेक्ट होता है किसी के आईज में, द पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस. मतलब लार्ज डिस्टेंस पर जो पड़े होंगे उनको तो आराम से देख लेगा, बट ही इज नॉट एबल टू सी नियर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उनको देखने के लिए ये एबल नहीं होगा. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया एंड द लॉन्ग साइटनेस, सिमिलर टू दैट ऑफ द मायोपिया. मायोपिया में क्या होता था कि नजदीक की चीजें आराम से दिखाई देती थी, लेकिन दूर की चीजें दिखने में प्रॉब्लम होती थी. तो इसमें क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? वी आर एबल टू सी द object at the large distance, but we are not able to see the object at the shorter distance. अगर हमारे पास कोई नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको देखने में हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको हम आराम से देख लेंगे. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट इज कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस. अब देखो इसकी कॉज क्या है, किसकी वजह से ये होता है. ठीक है, हमारी नॉर्मल विजन जो होती है, अगर मैं नियर बाय किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मान लो ये मेरे पास नियर बाय ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये ऑब्वियसली आई लेंस के इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी एंड इट विल मेक द इमेज एट द रेटिना. कहां पे मेक करेगी? ये रेटिना के ऊपर ये इमेज जो हमारी रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, बट जिसको ये डिफेक्ट होगा, कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया जब डिफेक्ट होगा तो इसके दो रीजन हो सकते हैं. एक तो रीजन होगा डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आईबॉल. ठीक है, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द मेट्रोपिया. ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था, सॉरी नॉट मेट्रोपिया, इस मायोपिया पे पढ़ा हुआ था, तो उससे ठीक अपोजिट है. वहां पे क्या होता था? आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता था. ठीक है, तो वो रेटिना पर फोकस नहीं होता था. इस केस में क्या होता है? आई बॉल का साइज जो वो छोटा हो जाता है, यानी कि जो आई बॉल है हमारी, इसका साइज जो है छोटा हो गया है. ठीक है, अब देखो, जब आई बॉल का साइज छोटा हो गया, लेकिन लेंस तो प्रॉपर्ली काम कर रहा है आईज का. ठीक है, लेंस में तो उसने ही फोकस के ऊपर इसको फोकस करना है. ठीक है, जो नॉर्मल आई होगी तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे इसको फोकस कर रहा है. तो जो रेटिना है ये नॉर्मल हेल्दी आईज है, लेकिन जब मायोपिया हो जाता है, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, उसको मतलब उसकी शॉर्ट साइटनेस जो हो कमजोर हो जाएगा. ठीक है, मतलब नजदीक की चीजें नहीं देख पाएगा. तो उसमें एक रीजन ये होगा कि उसका जो आई बॉल का साइज होता है वो छोटा हो जाता है. जब आई बॉल का साइज छोटा हो गया, ये साइज अब यहाँ पे बन गया. ठीक है, मतलब रेटिना शिफ्ट कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया, लेकिन लेंस तो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो लेंस तो अपनी फोकस है तो उतनी ही रखेगा. ठीक है, तो ये इमेज को कहाँ पे फोकस कर रहा है? यहाँ पे फोकस कर रहा है, लेकिन हमारा रेटिना तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो दैट्स व्हाई अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक तो रीजन इसका ये हो सकता है, और दूसरा रीजन इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब देखो, जब आपका आईज जो रिलैक्स पोजीशन में होती है तो ये इसको कंप्लीटली रिलैक्स नहीं कर पाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा आई लेंस जो वाइडर रह जाता है, वाइडर रह जाएगा तो वो क्या करेगा? सॉरी वाइडर नहीं होगा, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, थिनर हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो फोकस है वो रेटिना से बाहर निकल जाएगा. जब रेटिना से बाहर निकल गया तो मतलब उसने रेटिना के ऊपर फोकस नहीं किया. ठीक है, जब फोकस नहीं करेगा तो हमें नजदीक की ऑब्जेक्ट जो वो दिखाई नहीं देंगे. ठीक है, तो इसमें कैसा होता है? देखो, अगर हमारे पास कोई डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है? यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट होगा तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा? तो उसकी इमेज जो है पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके से बनेगी. ठीक है, तो क्या होता है इसका? जो आपकी आई लेंस की जो प्रोजेक्शन बनती है, दैट विल नॉट बी फोकस्ड प्रॉपर्ली ऑन द रेटिना. ठीक है, यानी कि ये नियर बाय पॉइंट को ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो इसकी जो रिफ्रैक्शन होगी ये पर्टिकुलरली विल नॉट फोकस ऑन द रेटिना. ये क्या होगा? रेटिना से बाहर, सॉरी बाहर नहीं निकलेगा,
रेटिना से अंदर ही पहले ही बन जाएगी ये फोकस, ठीक है। यहाँ पे ही इसका फोकस जो वो पर्टिकुलरली पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, सॉरी लॉन्ग से हाइपरमेट्रोपी कर रहे हैं हम लोग, तो इसका फोकस जो वो बाहर की तरफ बनता है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या होगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि आई बॉल जो है उसका साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, फोकस तो वही का वही बन रहा है नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। नॉर्मल आई के लिए फोकस यहीं पे बनेगा, लेकिन साइज छोटा हो गया। अब साइज छोटा हो गया लेकिन फोकस जो है, जो आपका फोकस है वो बाहर निकल गया, रेटिना पहले रह गया और आपका फोकस जो वो बाद में हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट। इस केस में हम क्या करते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं कंफर्टेबली, ठीक है, हमें मुश्किल आती है इस चीज को। अब देखो इसका करेक्शन कैसे की जाती है, इस तरह के ऑब्जेक्ट का हम करेक्शन कैसे करेंगे। हाँ देखो, अगर हम यहाँ डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। अगर डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया तो ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा इस तरह से, ठीक है। अगर डाइवर्स कर देगा तो इसका मतलब और ज्यादा रे ऑफ लाइट यहाँ से और ज्यादा डाइवर्स होगी, इससे और कॉर्नर में जाएगी, तो ये और ज्यादा फोकल लेंथ बनाएंगे। जबकि अगर मैं कन्वेक्स लेंस का यूज करता हूं तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे हमें इसको करेक्ट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, एक सुटेबल कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया, जहां पे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो उसके जो फोकल लेंथ जो वो बाहर निकल जा रही थी, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन इमेज जो थी वो तो बाहर निकल जा रही थी। अब ये क्या करेगा लेंस, जब मैंने सुटेबल फोकल लेंथ का लेंस यूज किया तो क्या हुआ, इसने पहले इस लेंस के थ्रू इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब इसको कन्वर्स कर दिया लाइट को, ठीक है, इस लाइट को कर दिया, कन्वर्स कर दिया, और हमारे आईज के अंदर जो लेंस है उसने और ज्यादा इसको कन्वर्स किया, ठीक है, और ज्यादा इसने कन्वर्स किया। तो इस तरीके से इसने कहां पे इसको फोकस किया, फिर एग्जैक्ट ऑन द रेटिना, ठीक है। तो हमने कौन सा लेंस यूज किया इसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जब हम यूज करते हैं तो हम अप्रोप्रिएटली इस चीज को आराम से देख पाते हैं। अब ये नहीं कि कन्वेक्स लेंस हर एक चीज चल पड़ेगा, नहीं, इसका एक अप्रोप्रिएट नंबर होता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। वो मैथमेटिकल फार्मूला आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, दैट इज द फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू द x प्राइम d अपॉन x प्राइम माइनस ऑफ d, वेयर d इज द नॉर्मल विजन, ये जो नॉर्मल डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इसको हम डी बोलते हैं। और एक्स प्राइम क्या है, जिसकी वजह से जो हमारी ऑब्जेक्ट का जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो एक्स प्राइम, इसको बोला जाता है एक्स प्राइम, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग हो रही है, एक्चुअली में हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जो वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है और इसके एग्जैक्ट पता नहीं लगता है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड द एक्स प्राइम, ठीक है। और डी तो आपको पता है नॉर्मल विजन होती है, नॉर्मल डिस्टेंस विजन कितना होता है, दैट इज द 25 सेंटीमीटर। बस हम इसकी वैल्यू को इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उससे अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कौन सी फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डॉक्टर्स के पास गए होंगे, कभी देखोगे वो नंबर्स को रीड करवाते हैं, ठीक है। उसी नंबर के बेस पर हमें पता चलता है कि आपकी आइज जो है, आई साइट जो है वो कितनी रह गई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमें वो फोकल लेंथ का लेंस जो है वो फिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। दिस इज द सेकंड डिफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट इन द विजन आर्टिकल। क्लियर होगी बात सभी को। ये लास्ट इफेक्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया कॉमनली हमारे ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनमें ज्यादा यह होता है, ठीक है। मतलब ये प्रेस बायोपिया होता क्या है, जब हमारे कोई इंसान जो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, उस टाइम जो उसके आंखों जो कमजोर होने लग पड़ती हैं, उसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। तो इस साइट में होता क्या है, दिस पर्सन कैन नॉट रीड और राइट कंफर्टेबली, यानी कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ, मैं कंफर्टेबली नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, वो ब्लर हो रहा है, कुछ भी डिफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो रीड भी मैं इसको कंफर्टेबली नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू द ओल्डन एज ऑफ द पर्सन, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द either using the convex lens or either using the concave, convex or concave लेंस का यूज करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आप लोगों ने डिटेल में लिखना है, सिंपल बताना है
प्रेसबायोपिया क्या चीज होती है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट ऑफ द विजन्स।